कभी बिना भूख के खाना तो कभी घंटों भूखे रह जाना, कभी रात को डिनर देर से करना तो कभी मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना। क्या स्ट्रेस, स्लीप, फूड, फैशन और लाइफस्टाइल ही एसिडिटी की असली वजह है? कहना गलत नहीं होगा कि पेट खाना पचाने में कम और हमारे खराब लाइफस्टाइल को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आज इस पर होगी सीधी, सटीक और सच्ची बात जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, मेरा पहला सवाल यही है कि सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेस के कारण एसिडिटी होती है जी, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं क्या उनको एसिडिटी नहीं होती? देखिए, कह सकते हैं कि थोड़ा जो लोग खुश रहते हैं ना उनको एसिडिटी कम होती है, क्योंकि हैप्पी लाइफ हैप्पी गट, और इसके विपरीत भी कहते हैं हैप्पी गट और हैप्पी लाइफ। ये सिर्फ कोई इंस्टाग्राम का कोट नहीं है, आयुर्वेद भी इस डायरेक्शन में, हम इसी के डायरेक्शन में बात करते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली पित्त को बढ़ाता है। पित्त समझते हैं ना आप, जो पेट की गर्मी होती है, या जो गर्मी, जो हीट हमारी बॉडी में होती है, पित्त का जो है मेन स्थान कहाँ है, वो हमारा पेट ही है। तो जब बंदा टेंशन मोड में होता है तो एसिड अधिक बनता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, और जिसी को हम एसिडिटी बोलते हैं कि भाई एसिडिटी हो रही है। और जो लोग जनरली शांत रहते हैं, थोड़ा खुश रहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स रहता है, उनका डाइजेशन भी ठीक होता है, पाचन ठीक होता है, अग्नि उनकी मजबूत होती है, और उनको एसिडिटी कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन इसका ज़रा थोड़ा ध्यान यहाँ देना है, लेकिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ खुश रहने से काम नहीं चलेगा। यदि आप दिन भर जो है चाय कॉफ़ी पीते हैं, खुश तो रहते हैं लेकिन खुशी खुशी में चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी जाते हैं, या तीखा मिर्च मसाला आप ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं, तो फिर एसिडिटी आपको होगी। ये जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है। इसलिए याद रहे, जैसा मन वैसा पाचन। माइंड गरम तो पेट गरम, माइंड शांत तो डाइजेशन स्मार्ट। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये भी है कि आजकल हमने एक ट्रेंड देखा है कि भूख लगी हो चाहे ना लगी हो जी, घड़ी में ये टाइम हो गया इसलिए हमें खाना है, डिनर का टाइम, बिल्कुल ब्रेकफास्ट का टाइम जी। तो ऐसे में क्या उन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और आयुर्वेद के अनुसार बिना भूख के खाना एसिडिटी जो जलन होती है उसका जो है कारण बन सकता है, बिना भूख के जब खाएंगे, क्योंकि जो खाना है वो पचेगा नहीं। आपकी अग्नि तो भूख खाना मांग नहीं रही है। और आयुर्वेद में हमें कहते हैं कि आप अपनी अग्नि को, जो कि शांत बैठी हुई है, अभी उसमें तीव्रता नहीं है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जब असली भूख नहीं होती तब आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर होती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, फर्मेंटेशन हो जाएगी। अगर आप कुछ खाएंगे तो फर्मेंट हो जाएगा, और आपकी जो डाइजेस्टिव फायर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि आपको गैस भी बनेगी, पेट में हैवीनेस होगा, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत देर तक यदि खाली पेट रहते हैं आप, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कई लोगों को खाली पेट एसिडिटी होती है। तो गोल ये नहीं है कि भूख का वेट करते करते बेहोश हो जाएं। गोल ये है कि अपनी रियल भूख को पहचानो और खाते समय मन को शांत रखो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछला खाना जब पच जाए तभी आपको नेक्स्ट मील खाना चाहिए। सिंपल आयुर्वेद फार्मूला है, पेट को डस्टबिन नहीं किचन समझो। ऑर्डर तभी लो जब फायर रेडी हो, जब पाचक अग्नि रेडी हो, यानी रियल भूख लगी हो, मेंटल भूख नहीं। तो केवल मन कह रहा है इसलिए नहीं खाना है, पेट में आग लगी है तभी खाना है। डॉक्टर चौहान, क्या ज़्यादा देर भूखे रहने से शरीर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, यदि आपको भूख लगी है और आप भूख के रहते हुए भी खाना नहीं खा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि शुरू में तो थोड़ा जो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। लेकिन यदि आप जो है, ये सिलसिला आपका चलता ही रहता है कि आप जो लंबे लंबे समय तक खाना खाते नहीं है, काम में बिजी रहते हैं कई लोग, तो फिर शरीर में वीकनेस आएगी, थकान आएगी, सिर में दर्द होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, धातु हमारे शरीर के जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, डाइजेशन कमज़ोर होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है बहुत तेज़। अगर वो खाली पेट हो, भूख लग रही हो, तो गुस्सा भी आता है। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत देर तक खाली पेट रहने से वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर 2-3 घंटे में खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है हमारा कहने का मतलब है। आयुर्वेद बैलेंस की बात करता है, ना कि ओवर ईटिंग या स्टारवेशन की। गोल्डन रूल है, भूख लग रही है तो उसको इग्नोर मत करो, समय पर खाओ। स्टॉप ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क्स टू टेक योर मील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है कि कुछ लोग मैंने देखा है काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि खाना ही भूल जाते हैं, वो इतना पैसा कमाने में लगे। मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि आप किस लिए पैसा कमा रहे हैं, तो कह रहे जी इसलिए कि खा सकें। तो खाने का तो टाइम आपने निकाला नहीं, इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखना है कि जब भी खाने का टाइम हो, भूख लगी है, सब चीज़ रोक करके पहले खाना खाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या नींद का सीधा कनेक्शन एसिडिटी या गैस से हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 100%। जो नींद हमारी होती है उसका एसिडिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। आयुर्वेद में नींद को 3 उपस्तंभ हमारे यहाँ के हैं, त्रियोपस्तंभ उनको कहते हैं। उनमें से एक नींद है, यानी कि हमारी जो हेल्थ है उसके 3 पिलर्स हैं, उन 3 पिलर्स में से एक नींद है। तो नींद अगर ख़राब होगी तो आपका डाइजेशन भी ख़राब होगा। अच्छी गहरी नींद हमारे पाचन यानी कि हमारी अग्नि को रिपेयर करती है। जब हम सोते हैं तो अग्नि हमारी मजबूत होती है। कम नींद या रात को अगर आप देर तक जगते हैं तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं आपके शरीर में, एसिड का सिक्रेशन भी बढ़ता है, गट की रिपेयर स्लो हो जाती है, पाचन ठीक नहीं होता। रिजल्ट क्या होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, आम बनेगा। सुबह उठते ही कई लोग शिकायत करते हैं सुबह उठते ही पेट में जलन, क्योंकि रात को आपने खाने पीने में गड़बड़ की, रात को नींद अच्छी नहीं आई आपको। जब बॉडी रिचार्ज नहीं होती तो पेट हमारा ओवर रिएक्ट करता है। इसलिए अर्ली डिनर, प्रॉपर स्लीप, सोने से पहले नो स्क्रॉलिंग, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, पेट भी खुश और आप भी खुश। डॉक्टर चौहान, एसिडिटी की वजह से क्या वज़न बढ़ना या पेट निकल जाना, ये सारे कारण भी हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली बिल्कुल हो सकते हैं। पेट जब बाहर आता है तो समझो अंदर एसिड है, समझ लीजिए आप, छोटी सी बात है। आयुर्वेद के अनुसार भी जब पाचक अग्नि हमारी स्लो होती है तो खाना ठीक से नहीं पचता। इस बात को बार बार आपको, खाना जब नहीं पचेगा तो क्या होगा, आम बनेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जब आम बनेगा तो वेट गेन होता है, फैट, बेली फैट आपका बढ़ता है, पेट बाहर निकल जाता है, और साथ में एसिडिटी, हैवीनेस, खट्टी डकार। मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है, वो भी कहते हैं ज़्यादा बेली फैट अगर आपका है, पेट पर ज़्यादा फैट जमा है तो उससे प्रेशर पेट के ऊपर ज़्यादा डलता है, और प्रेशर से फिर क्या होगा, एसिड जो है ऊपर की तरफ आता है। मतलब जो है आपका पेट जो है वो स्टोरेज रूम बन गया तो एसिड फिर ओवरफ्लो करेगा ही करेगा, ये मान करके चलिए। और आयुर्वेदिक एंगल से भी हम कहते हैं जब अग्नि कमज़ोर हो जाती है तब फैट भी बढ़ता है और एसिडिटी भी बढ़ती है। इसलिए रात को हैवी डिनर नहीं करना है, खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, जीरा, सौंफ, धनिए का पानी पीना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। याद रखो, एसिडिटी सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पर असर डालती है, ध्यान रखना इस बात को। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या ऑफिस की भाग दौड़ या अनियमित जो दिनचर्या होती है लोगों की, क्या हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को वो ख़राब कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। देखिए, जब हमारा ऑफिस का जो स्ट्रेस होता है, और उसमें क्या, स्ट्रेस के दौरान कई बार बीच में कुछ उठा के आपने कुछ खा लिया तो समझ लो आपका पेट जो है वो हड़ताल पर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा। आयुर्वेद के अनुसार जब हम टेंशन में हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं या ऑड टाइमिंग पर कुछ खाना खाते हैं तो अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर पड़ जाती है और फिर स्टार्ट होती है एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। मॉडर्न वर्किंग स्टाइल यदि आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मीटिंग पर मीटिंग दिन भर चलती रहती है, मीटिंग पर मीटिंग और इर्रेगुलर ईटिंग, यही है बस मूल जो आजकल चल रहा है। और इतना ही नहीं है, दिन भर फिर चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, जंक फूड भी खाते रहते हैं, तो इससे पाचन खराब होता है, आम बनता है, एसिडिटी होती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए टाइम से खाना खाओ, शांत मन से खाना खाओ, हल्का सुपाच्य भोजन करो। याद रखो, हेल्दी डाइजेशन लीड्स टू गुड हेल्थ एंड गुड हेल्थ लीड्स टू गुड ऑफिस प्रोडक्टिविटी। डॉक्टर चौहान, क्या टाइट कपड़े पहनने का भी कोई कनेक्शन एसिडिटी से है?
जी बिल्कुल है। देखिए फैशन जो है वो कभी कभी डाइजेशन का विलेन बन जाता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। बहुत टाइट जीन्स, बहुत जो है आजकल पेट को अंदर सिकोड़ने के लिए ना शेप वेयर या टमी प्रेशर वाले काफ़ी कपड़े लोग पहनते हैं ताकि पेट थोड़ा बाहर ना दिखे। तो इससे क्या होगा, आपके पेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर दबाव पड़ता है, तो जो पेट में एसिड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, फूड पाइप की तरफ जाएगा, और उससे फिर आपको जलन होगी, एसिडिटी होगी, चेस्ट में जो है भारीपन होगा, जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी। इसलिए लूज़ कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए। याद रखो हमेशा, स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब आपका पेट अंदर से रिलैक्स हो और खुश हो। डॉक्टर चौहान, क्या देर रात तक खाना या फिर खाने के तुरंत बाद लेट जाना ये पेट की समस्या को और ज़्यादा गंभीर बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम तो आयुर्वेद में आपको बार बार बताते हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस भी दोनों ही कहते हैं कि रात को लेट खाना और खाने के तुरंत बाद सो जाना, उससे क्या होगा, एसिडिटी भी होगी, अपच भी होगा, गैस भी होगा, ये सब चीज़ें उसके कारण होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात को हमारी पाचक अग्नि स्लो हो जाती है, हम तो कहते हैं सूरज के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो और खाने के बाद अगर हम तुरंत सो जाते हैं तो फिर हमारी सारी जो बॉडी की एनर्जी जो उधर लगी थी वो भी सो जाएगी, तो फिर आपका स्लो डाइजेशन होगा, ब्लोटिंग होगी, हैवीनेस होगी, ये सब चीज़ें होंगी। सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी। तो गोल्डन रूल है, सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर अवश्य कर लीजिए। खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, 5-7 मिनट, आयुर्वेद में कहते हैं 100 कदम चलना चाहिए। रात को हल्का सुपाच्य डिनर हमेशा याद रखिए, गरम गरम घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, और मिडनाइट स्नैकिंग ना करें। लोग रात को उठ के भी कई बार फ्रिज में से कुछ खा लेते हैं। याद रहे, रात का हैवी डिनर सुबह की एसिडिटी का ट्रेलर होता है। डॉक्टर चौहान, क्या रोज रोज एंटासिड लेना सही है? क्या इसको लेने से शरीर को नुकसान हो सकता है? हाँ डेफिनेटली, देखिए नुकसान होता है। ये तो मॉडर्न साइंस भी, आजकल आपने कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जो एंटासिड लोग वैसे ही खाते रहते हैं, लिवर पर असर पड़ता है, हमारी किडनी पर असर पड़ता है, गट की जो लाइनिंग होती है अंदर वो डैमेज होती है, साथ में जो है आपका पाचन खराब होता है। और आयुर्वेद के अनुसार तो हम बार बार कहते हैं कि एसिडिटी जो है सिर्फ एसिड की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अग्नि की प्रॉब्लम है, आपकी डाइट की प्रॉब्लम है, आपके लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एसिडिटी का जो मूल कारण यदि डाइट है, लाइफस्टाइल है या स्ट्रेस है, तो पहले उसको तो आप ठीक करिए ना। अगर आप केवल एक गोली खा करके उसको दबा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। डाइट को ठीक करिए, लाइफस्टाइल को ठीक करिए, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करिए, तब आपकी एसिडिटी ठीक होगी। एसिडिटी है तो अल्कलाइन डाइट लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पी लीजिए। टेम्परेरी रिलीफ को परमानेंट सॉल्यूशन मत समझ लीजिए आप, ये बहुत गंदी आदत है। पेट को साइलेंस नहीं, बैलेंस चाहिए। डॉक्टर चौहान, क्या ब्रीदिंग पैटर्न का भी कोई एसिडिटी से कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल है। देखिए सांस और एसिडिटी का कनेक्शन होता है, काफ़ी डीप कनेक्शन होता है। जब हमारी ब्रीदिंग फास्ट होगी, शैलो ब्रीदिंग होगी, कई बार आपने देखा ना स्ट्रेस जब होता है तो बहुत हमारे शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे पाचन पर पड़ता है। गट ब्रेन एक्सेस आपने सुना होगा आजकल। एंग्जाइटी में तो शैलो ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग उसमें होती नहीं है, क्योंकि माइंड हमारा अशांत होता है, तो इसके कारण एसिडिटी होती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो करें। पेट की आग को शांत करना है तो पहले सांस को स्लो करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से एसिडिटी को ठीक करने का जीवा टिप्स क्या है? इस जरूरी सवाल का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर चौहान से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ।
चलिए अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चौहान से ये जानते हैं कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से एसिडिटी को ठीक करने का जीवा टिप्स क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जीवा टिप तो यही है कि यदि आपको भी एसिडिटी होती है, ध्यान से सुन लीजिए, तो केवल वो जो एक गोली सुबह उठ के खा लेते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो एक गैस की गोली खाते हैं, एक एसिडिटी की गोली रोज़ सुबह खा लेते हैं, तो वो ठीक आदत नहीं है आपकी। एसिडिटी का जो रूट कॉज है उसका पहले पता लगाइए, क्यों एसिडिटी हो रही है। स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल ख़राब है, डाइट गलत है, और उसका पता कैसे लगेगा? जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। क्योंकि एसिडिटी को केवल दबाना, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं कि सुबह गोली खाई, वो उसका इलाज नहीं है। उसकी जड़ को ठीक करना उसका प्रॉपर इलाज होगा। और एसिडिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले पूरे हमारे एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया, विस्तार से उनका वर्णन भी किया। इवन टाइट कपड़े पहनने से भी एसिडिटी होती है, आपकी फास्ट ब्रीदिंग से भी एसिडिटी होती है। तो क्या है आपकी एसिडिटी का रूट कॉज, ये समझना बहुत ज़रूर होगा, और उसके बाद फिर उपचार उसका आप करेंगे, तभी तो परमानेंट छुटकारा आपको मिलेगा ना एसिडिटी से। केवल वो एंटासिड गोली खाने से तो ज़िंदगी भर खाते रहेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो एंटासिड के बजाय अगर आपको कुछ नेचुरल आपको चाहिए, उसका कुछ अल्टरनेट, तो जीवा का अमल पित्तांतक चूर्ण बहुत बढ़िया है, वो खा लो, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जीवा का लवण भास्कर चूर्ण खा लो, उससे भी बहुत लोगों की एसिडिटी ठीक हो जाती है। जीवा का डाइजेस्ट्रोल तो बहुत ही पॉपुलर है, गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन सब अपच में भी काम करता है। और जीवा का आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, गिलोय जूस है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ऑनलाइन भी आप ये ला सकते हैं, हमारी क्लिनिक्स में भी अवेलेबल हैं। और चाय कॉफ़ी की बजाय सौंफ का पानी पीजिए, सुबह खाली पेट सफ़ेद पेठे का जूस पी लीजिए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, सत्तू पी लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट को आपको ठंडक देंगी। नेचुरल वो एंटासिड का ही काम करती हैं। रात को जो है देर तक नहीं जगना है, माइंड को रिलैक्स रखना है। जीवा मेडिटेशन में बार बार कहता हूँ वो करिए, यूट्यूब पर आपको मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी पाचक अग्नि को ठीक रखना है। स्ट्रॉन्ग अग्नि, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, ये हमेशा याद रखिए। पाचक अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उम्मीद करते हैं कि उसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।